अल्हम्दुलिल्लाह ला मसजूद वला मअबूद इल्ला हु लहुल किब्रिया वल जबरूत वल मलकूत ला हियत लहु वला जिहत लहु वला कैफियत लहु ला जुज़्व उज़्व लहु वला क़िस्म क़सीम लहु वला जिस्म जुस्म जसीम लहु अल्लज़ी ला यतसव्वर वला युतसव्वर ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला यजरी अलैहि मकान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे कअबे मा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी अम्नारे या गौसे आज़म मिज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मिज़नम। आइए सबसे पहले सारी दुनिया के मरकज़ी अक़ीदत बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आक़ा इरशाद फरमाते नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। अच्छी नियतें लेकर यहाँ बैठे कि हम जो सुनेंगे उस पर इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे, और कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहें, वरना आराम से खामोशी के साथ मेरी पूरी तकरीर सुन लें आप, ठीक है। जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब्बे क़दीर ने इरशाद फरमाया, ऐ इंसान किधर जा रहा है, अपने रब की तरफ आना, तेरा रब बड़ा मेहरबान। आजकल इंसान मगरिबी तहजीब में इतना रंग गया, दुनिया ने उस पर इतना अपना पंजा गाड़ दिया कि दीनी रुझान, मजहबी गैरत, एतकादी तसल्लुब की गिरफ्त ढीली पड़ चुकी है, जिसकी वजह से इंसान दुनिया में इतना रंग गया, ना उसको फिक्र आखिरत है और ना फिक्र मोहब्बत। फिक्र दारेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में आप लोग हाजिर हैं तो उसको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि फिक्र दुनिया में वो लग गया। मैं आप हज़रात से गुफ्तगू, हालांकि मेरा जो टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हो सकता है उससे 1-2 मिनट और फालतू ये कम हो जाए, कोई शर्त नहीं है। मैं इंशाअल्लाह अपनी तकरीर को बहुत कम वक्त में आपकी सिमातों के हवाले करूंगा। मुझसे पहले आपने बड़े बड़े अच्छे अंदाज में नात मुनक़बत समात 2 शेर पढ़ दूं, बड़े बड़े अच्छे अंदाज में, लेकिन ये लोग बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ने वाले मैं पेश कर रहा हूं, और उसी लहजे में फ़हीम भाई के ऐसा जीना भी कोई जीना है, ऐसा जीना, ऐसा जीना भी कोई जीना है, ऐसा जीना, ऐसा जीना, ऐसा जीना भी कोई जीना
दूर मुझसे तेरा मदीना है, दूर मुझसे तेरा मदीना है, ऐसा जीना भी कोई जीना है, ऐसा जीना। सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कि सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया मिसले अंगूठी है, सारी दुनिया है मिसले अंगूठी, सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया है मिसले अंगूठी, सारी दुनिया है मिसले अंगूठी, और शहरे नबी नगीना है, और शहरे नबी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, पैगामे फिक्रे दारैन कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ इस कबीले का। शेर बहुत है लेकिन आखिरी। अपना अकीदा भी मैं इस शेर में जाहिर करूंगा और दूसरों का जो अकीदा है वो मिसरे अव्वल में आपकी सिमातों के हवाले करूंगा। उलमा इकराम की खास मिसरे अव्वल में दूसरों का अकीदा और मिसरे सानी में अपना, कि ऐसा जीना अपने जैसा उन्हें बताते हो, अपने जैसा उन्हें बताते हो, अपने जैसा उन्हें बताते हो, अपने जैसा अपने जैसा अपने जैसा उन्हें बताते हो, अपने जैसा उन्हें बताते हो, हमको कौसर उन्हीं से पीना है, हमको कौसर उन्हीं से पीना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी हमको बहुत अच्छा, वाह वाह सुभान अल्लाह। हमको कौसर उन्हीं से पीना है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह वाह। क्या बताऊं, दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा ईको कम कर दो, थोड़ी गूंज कम कर दो। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और उसका बड़ा करम है कि इंसानों में रब ने हमें मोमिन बनाया। क्या बनाया है? आज ही दो बच्चे आपके यहाँ से फारिग हुए आपके मदरसे से, जिन लोगों ने कुरान पाक को मुकम्मल किया,
इसके बारे में आपने पेश खतीब हजरत अल्लामा सुलेमान साहिब से खिताब को समाअत करा। अगर मैं इस पर आप हजरात से गुफ्तगू करूं तो वक्त और आपका आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात सुन लें बस। हाँ, हसन बसरी फरमाते हैं कि जिस महल्ले में, ये जिस गांव में रब के कुरान का कारी हाफिज होता है तो उसकी बरकतें परवरदिगार उस बस्ती के कब्रिस्तान तक पहुंचाता। समझ रहे हैं आप? और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर कोई हाफिज या आलिम बामल कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अजाब भी उठा लिया जाए। समझ रहे हैं आप? तो उस पर तो मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है, बस एक हदीस बयान करूंगा और तकरीर मुकम्मल। एक हदीस बयान करूं और तकरीर मुकम्मल। सुनेंगे आप? हदीस पाक सुने। आप इरशाद फरमाते क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुबहानल्लाह गुरिसत लहू नखलतन फिल जन्नह। आका फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसके नामाए अमाल में अल्लाह उसके लिए एक खजूर का दरख्त पैदा फरमाता है। ठीक, खामोशी के साथ सुने। हदीस क्या है? ए भैया खामोश हो जाओ ना, या तो सो जाओ या बैठ जाओ। रब की हम्द बयान करें, वो रब जिसने पानी के कतरे को एक मक्खी के मुंह में डालकर शहद बनाया। तमाम तारीफें उस रब्बे कायनात के लिए जिसने यही एक पानी का कतरा अगर सांप उगल दे तो जहर बनाया। तमाम तारीफें उस रब्बे कायनात के लिए अगर यही पानी का कतरा किसी शजर में चला जाए तो कभी कड़वा हो, कभी खट्टा हो, कभी मीठा हो। यही पानी का कतरा अगर किसी इंसान के जिस्म में चला जाए तो खून बन जाए। तमाम तारीफें उस रब्बे कायनात के लिए। अब आगे आए, मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और बैठने के बाद एक सहाबी का नाम है हजरत मुआज़ इब्न जबल। क्या है? हजरत मुआज़ इब्न जबल। सुने जरा गौर से। मेरे आक़ा ने इरशाद फरमाया, ओ मुआज़, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आज से पहले किसी को नहीं बताई। हजरत मुआज़ अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए आका गुलाम आदिर, बताइए कौन सी बात है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुआज़ याद रखना, इब्न असाकिर भी इसको रिवायत करते हैं और सूरह अल-मुजब्बुल कबीर में भी यही आयत, ये रिवायत मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुआज़ याद रखना, अगर तुमने याद कर ली तो तुम्हारे लिए हुज्जत बन जाएगी और दूसरों तक भी इस बात को पहुंचाना। हजरत मुआज़ ने अर्ज़ किया, आका बताइए बात क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुआज़ याद रखना और लोगों को बता भी देना, रब्बे कायनात ने जो सातों आसमान बनाए, ये सातों जो जमीनें बनाई हैं, इन रब्बे कायनात ने इन तमाम चीजों से पहले 7 फरिश्तों को पैदा किया। कितने को? 7 फरिश्तों को पैदा किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मुआज़ याद रखना, दूसरों को बता भी देना कि ये 7 फरिश्तों का काम क्या है। हजरत मुआज़ अर्ज़ करते हैं, आका जल्दी बताइए इन 7 फरिश्तों का काम क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये जो 7 आसमान रब ने इसके बाद बनाए तो इन 7 आसमान पर इन 7 फरिश्तों की ड्यूटी को लगाया। एक फरिश्ता एक आसमान पर, एक फरिश्ता दूसरे आसमान पर, एक फरिश्ता तीसरे आसमान पर, एक फरिश्ता चौथे आसमान पर, एक फरिश्ता 5वें आसमान पर, एक फरिश्ता 6ठे आसमान पर, एक फरिश्ता 7वें आसमान पर। हजरत मुआज़ अर्ज़ करते हैं, आका, है मदीने के आका, है मदीने के ताजदार, है गमगुसारों के आका, है यतीमों के माँ बाप, जरा इतना भी बता दीजिए आका कि आखिर इन फरिश्तों का काम क्या है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, पहला फरिश्ता जो पहले आसमान पर है वो तमाम लोगों की गीबतों को शुमार करता है। दूसरा आसमान पर जो फरिश्ता है वो लोगों की खुदगर्जियां शुमार करता है। जो तीसरे आसमान के पर जो फरिश्ता है वो तकब्बुर करने वालों के तकब्बुर को शुमार करता है। चौथे आसमान पर जो फरिश्ता है वो घमंड करने वालों घमंड को शुमार करता है। 5वें आसमान पर जो फरिश्ता है वो हसद करने वालों को शुमार करता है। 6ठे आसमान पर जो फरिश्ता है वो खुदगर्जी खुद पसंदी करने वालों को शुमार करता है। और 7वें आसमान पर जो फरिश्ता है मुआज़ उन लोगों को शुमार करता है जो दूसरों की परेशानी को देखकर मुस्कुराते हो। दूसरों की परेशानियों को, दूसरों को तकलीफों को देखकर मुस्कुराते। यही हदीस बयान करूंगा बस मैं और तकरीर मुकम्मल।
बस सुन ले खामोशी के साथ मेरी बात को। मेरे आका इरशाद फरमाते हो याद रख और सुन, जब रब्बे कायनात ने किरामन कातिबीन दोनों फरिश्तों को पैदा किया और दोनों फरिश्तों को इंसान के ऊपर मुसल्लत भी किया। दाहिने फरिश्ते का काम है नेकियां लिखना, बाएं फरिश्ते का काम है गुनाह लिखना। माद याद रखना। और जब दोनों फरिश्तों की ड्यूटी का वक्त पूरा होता आता है तो ये दोनों फरिश्ते इंसान के अमाल को लेकर रब की बारगाह की तरफ जब चलते हैं, पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो पहले आसमान का फरिश्ता पूछता है कहाँ जा रहे हो। ये दोनों किरामन कातिबीन कहते हैं हे फरिश्ते, हम रब की बारगाह में जा रहे हैं, इसके अमाल को लेकर रब की बारगाह में पेश करेंगे। फरिश्ता कहता है नहीं नहीं, इसके अमाल रब की बारगाह में जाने के काबिल नहीं है, इसके अमाल रब की बारगाह में लेकर मत जाओ। वो फरिश्ते कहेंगे दोनों क्यों नहीं, इसके अमाल देख रहे हो सूरज के मानिंद चमक रहे हैं, सितारों की तरह रोशनियां भी दे रहे हैं। फरिश्ता कहेगा पहले आसमान का हाँ हाँ मैं मानता हूँ, इसके अमाल में रोजा भी है, इसके अमाल में हज भी है, इसके अमाल में ज़कात भी है, इसके अमाल में खैरात भी है। हाँ ये इंसान है, लेकिन जहाँ ये हज और सदकात का माहिर था, जहाँ ये नमाज का आदी था, जहाँ ये रोजा रखने वाला था, वहाँ इंसान ने कमी ना की है। ये इंसान ऐसा था, अल्लाह ने मुझे इसलिए मुसल्लत किया ताकि मैं गीबत करने वालों को शुमार करूं, और मेरे शुमार करने में ये भी गीबत करने में शामिल है। क्या ये भी गीबत करने में क्या है शामिल है, इसलिए इसके अमाल रब की बारगाह में नहीं जाएंगे। इसके अमाल सुन रहे हैं, आपकी तवज्जो है आपकी, इसलिए इसके अमाल रब की बारगाह में नहीं जाएंगे। वही फरिश्ते कहता है आसमान का ओ किरामन कातिबीन, इसके अमाल को उसी के मुंह पर मार दो जिसके अमाल। वो याद रखना मेरे भाइयों, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा हज, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारा सदका, तुम्हारी खैरात तुम्हें बचा नहीं सकती है। इसलिए नमाज मत पढ़ो कि तुम्हें जन्नत मिल जाए, इसलिए नमाज मत पढ़ो कि तुम्हें जन्नत मिल जाए, इसलिए हज मत करो तुम्हें जन्नत मिल जाए, इसलिए ज़कात मत दो तुम्हें जन्नत मिल जाए। तुम लोग इसलिए खैरात मत करो तो तुम्हें जन्नत मिल जाए, इसलिए सदका मत करो तुम्हें जन्नत मिल जाए, इसलिए सिला रहमी मत करो तुम्हें जन्नत मिल जाए, इसलिए पड़ोसी का हक अदा मत करो तुम्हें जन्नत मिल जाए, उलमा की कदर इसलिए मत करो तुम्हें जन्नत मिल जाए। जन्नत की तिजारत के लिए कोई भी अमल ऐसा मत करो कि तुम्हें जन्नत मिल जाए। वो लोगों याद रखना, जन्नत किसी दुनिया के लालच में नहीं मिलेगी तुम्हें, नमाज के लालच दुनिया में, जन्नत का लालच नहीं। वो याद रखना, जन्नत तुम्हें नमाज से नहीं मिलेगी, जन्नत तुम्हें रोज़े से नहीं मिलेगी, जन्नत तुम्हें हज से नहीं मिलेगी। ओ जन्नत के तलबगारों जरा आओ आओ करीब आओ, तुम्हें जन्नत चाहिए तो तुम्हारी इबादत के जरिए नहीं मिलेगी। अगर जन्नत मिलेगी तो रब के फजल से दी जाएगी, और रब अगर राजी हो जाए तो कोई भी जो इबादत करते हो तुम जन्नत के लालच में मत करो, बल्कि जो इबादत करो रब को रजा के लिए, रब की रजा के लिए, रब को राजी करने के लिए इबादत करो। कसम खुदा की, अगर रब तुमसे राजी हो जाएगा तो तमाम कायनात तुम्हारी हो जाएगी। अगर रब तुमसे राजी हो गया जन्नत तुम्हारी हो जाएगी, रब तुमसे राजी हो जाएगा। इसलिए रब ने पूरी दुनिया में जो भी पैदा किया है वो तेरे लिए बनाया। शजर को बनाया तेरे लिए, हजर को बनाया तेरे लिए, आसमान को बनाया तेरे लिए, जमीन बनाई तेरे लिए, बरगो समर बनाए तेरे लिए, इस जमीन से सब्जा उगाया तेरे लिए, इन फलों को पैदा किया तेरे लिए, तमाम चीजें रब ने तेरे लिए बनाई। लेकिन बंदे रब ने तुझे अपने लिए बनाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रब ने तुझे अपने लिए बनाया है, इसलिए कोई इबादत करो तो जन्नत के लालच में नहीं, बल्कि रब को राजी करने के लिए। किस लिए? रब को राजी करने के लिए। बहर ये दोनों फरिश्ते कहते हैं इसके अमाल उसके मुंह पर मार दो। अब एक दूसरे इंसान की रूह लेकर चलते हैं ये दोनों फरिश्ते। एक तो गीबत शामिल थी, लौटा दिए गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं यही दोनों फरिश्ते जब दूसरे इंसान के अमाल को रब की बारगाह में लेकर चले तो पहले आसमान को पार कर लिया, दूसरे आसमान के फरिश्ते ने रोक दिया।
दूसरे आसमान के फरिश्ते ने रोका, कहाँ जा रहे हो? कि रब की बारगाह में जा रहे हो। कि क्यों जा रहे हो? कि फला इंसान के अमाल लेकर जा रहे हैं। वो फरिश्ता दूसरे आसमान का कहता है, ना ना, अभी ये रब की बारगाह में जाने के अभी इसके अमाल इस काबिल नहीं है। कि क्या हुआ? पहले आसमान से पार होके हम आ गए, इसके अमाल तो चमक रहे। तो दूसरे आसमान का फरिश्ता कहता, हाँ मानता हूँ इसके अमाल में नमाज, हज और ज़कात, सदका और खैरात भी है, लेकिन तुम नहीं जानते इसके अमाल में एक चीज भी है। रब ने मुझे दूसरे आसमान पर इसलिए मुसल्लत किया ताकि मैं दुनियावी गर्ज के लिए, दुनियावी फायदे के लिए काम करने वालों को शुमार करूं। इसने जो भी किया है वो दुनियावी फायदे के लिए किया। क्या किया? दुनियावी फायदे के लिए किया। दुनिया का फायदा इसको मिल गया। अब जाओ उसके अमाल उसी के मुंह पर मार दो जिसके अमाल, जिसके ये अमाल है। आज आदमी अपना अगर किसी का भला भी चाहता है तो उसमें दुनिया के फायदे शामिल होते हैं, नहीं होते? दुनिया भी फायदे उसके अंदर हजार शामिल होते हैं। अगर गांव का प्रधान बन जाए, अगर किसी गरीब की मदद करता है, उसमें उसका मकसद वोट होता है, इससे वोट लेना है। अगर किसी गरीब के लिए अगर गाड़ी से मदद भी देगा तो उसका मकसद वोट होता है। किसी गरीब को खाना खिलाएगा तो मकसद उसका वोट होता है। और एक बात और सुन लें आप, गरीब का साथ देने वाला गाँव में आपके कोई नहीं मिलेगा, अमीर का साथ देने वाले हजारों मिल जाएंगे। अगर अमीर ईमानदार भी होगा तो गांव का प्रधान हो या गांव के नेताजी हो, वो गरीब को नहीं देखेंगे, वो देखते हैं इसके साथ वोट कितने आएंगे, इसके साथ वोट कितने आएंगे। अगर गरीब ईमानदारी पर होगा तो उसको ईमानदारी का सिला नहीं मिलेगा, बल्कि अमीरी को बेईमानी का सिला मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए वो लोग याद रख रो, ये तो हमारे गांव की पॉलिटिक्स हो गई, ये तो गांव का रिवाज हो गया। लेकिन आओ जरा तारीख पलट कर देखो, एक हाकिम ऐसा भी गुजरा है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, और उसका नाम है हजरत उमर फारूक आज़म। सुभान अल्लाह। हजरत उमर आज थोड़े से गांव के प्रधान हो जाए तो डरना किसी से नहीं है, दुनियावी फायदे के लिए करना। लेकिन एक हाकिम गुजरा जिसको फारूक आज़म कहते हैं, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। लेकिन कसम खुदा की आजिज़ी का आलम ये गए, इंकिसारी का आलम ये, जरा करीब करो। यही उमर मदीने की गलियों में जब जा रहे थे, रात का सन्नाटा, किस चीज का? रात का सन्नाटा। मदीने की गलियों में फारूक आज़म टहल रहे थे, आपके साथ एक गुलाम भी, आपके साथ एक गुलाम भी। अचानक में एक नाबीना औरत अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर आंसू बहा रही। क्या कर रही थी? आंसू बहा रही थी। और आंसू बहाने के बाद वो कह रही थी, आज ये सिद्दीक़ अकबर के बाद किसको अमीर बनाया गया? 3 दिन से भूखी हूं, पूछने वाला कोई नहीं। हजरत फारूक आज़म ने कहा अपने गुलाम से, जरा जाकर तो देखो इस माँ से, इसके रोने का अंदाज बड़ा अजीब है, आखिरकार ये रो क्यों रही है, इसकी आंखों में आंसू क्यों है? गुलाम गया और जाने के बाद पूछा, ए माँ जरा इतना बता, तेरी आंखों में आंसू है, सासू कतार रो रही है, रोने की आवाज भी तेरी बड़ी गहरी है, पता तो सही बात क्या है? वो औरत कहती है, मुसाफिर तुम रास्ता चलने वाले हो, जाओ आगे निकल कर चले जाओ, तुम्हें क्या मतलब है? मैं तो रो इसलिए रही हूँ, अमीर किसको बना दिया गया है कि अपनी रियाया का ख्याल भी नहीं रखता। सिद्दीक़ अकबर के बाद एक ऐसे इंसान को अमीर बनाया है जिसे ये पता नहीं है कि मदीने में कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कौन भूखा मर रहा है। तो हजरत उमर फारूक आज़म कहते हैं अपने गुलाम से, जरा इससे पूछ वजह क्या है कि इसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। गुलाम कहता है, माँ जरा इतना बता दे, आखिरकार तू भूखी कब से है? तो औरत कहती है, मुझे 3 दिन हो गए फाके से, अभी तक कुछ खाने को ना मिला है। फारूक आज़म आगे आए और आने के बाद आगे बढ़े, ए माँ गुस्सा क्यों होती है? हो सकता है उमर को इस बात का तमीज ना हो सकता है उमर को इस बात की खबर ना हो कि 3 दिन से तुझे खाने के लिए कुछ ना मिला। तो बूढ़ी औरत कहती है, अगर उमर को इस बात की खबर नहीं तो उससे जाकर कह दो वो खिलाफत को छोड़ क्यों नहीं देता, उसे अमीर बनाया किसने है? अमीर वो होता है जो रियाया का ख्याल रखे। उमर ने जब इतना सुना, कसम खुदा की माँ से कहता, बुढ़िया माँ से कहा, चल माँ जरा अंदर घर में चल, घर में चल के देखते हैं। माँ जब अंदर गई, कहा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। फारूक आज़म दौड़ते हुए अपने मकान पर एक पूरी अपने कांधे पर ली। गुलाम कहता है, हुजूर मुझे दे दीजिए, मेरे कांधे पर लाद दीजिए। फारूक आज़म कहते हैं, यहाँ तो मेरा बोझ
लाद लेगा, लेकिन बता मैदानी हश्र में मेरा बोझ लादने के लिए तो तैयार है? कहता है नहीं नहीं। हजरत फारूक आजम कुछ आटा लेकर आए, एक बोरी लेकर आए, पका हुआ खाना लेकर आ गए बुढ़िया के मकान पर। और मकान पर आने के बाद बुढ़िया को ऊपर बिठाया, कदमों बैठ गए। ये वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, एक गांव का प्रधान नहीं है, एक राज्य का सीएम नहीं है, एक सूबे का मंत्री नहीं है, एक जिले का सांसद नहीं है, एक इलाके का ये विधायक नहीं है, ये 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। और आज का आलम ये है। बुढ़िया के कदमों बैठने के बाद कहते हैं, ए माँ, उससे तुम उमर को माफ कर दे, हो सकता है उमर को तेरी इस चीज का इल्म ना हो कि तू भूखी है। बूढ़ी कहती है नहीं नहीं बेटा, मैं उसे हरगिज माफ ना करूंगी। हजरत फारूक आजम अपने हाथों से रोटियां बनाते हैं। रावी कहता है सुनो तो सही, हजरत उमर फारूक आजम इस कदर चूल्हे में फूंक मारते हैं कि आपकी दाढ़ी पर धुआं घुस गया, आंखों से आंसू भी जारी है और धुआं भी आपके मुंह पे आ रहा। गुलाम जी देखकर बेकरार हो गया, कहा हुजूर मुझे दे दीजिए। फारूक आजम कहते नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, इसका पेट मुझे ही भरना है। खाना पकाया। हजरत फारूक आजम ने बुढ़िया को खाना खिलाने के बाद कहा, ए माँ, अब तो उमर को माफ कर दे, अब तो तेरा पेट भर गया माँ, 2 महीने का राशन भी मौजूद है, अब कभी ऐसा ना होगा कि तुझे भूख होने की नौबत आ जाएगी। बुढ़िया कहती नहीं नहीं, मैं हरगिज उमर को माफ नहीं करूंगी। फारूक आजम पैर पकड़ फिर कहते हैं, ओ माँ, तुझे वास्ता है उसी सिद्दीक का जिसकी तू तारीफ करती है, उमर को माफ कर दे। कहते हैं जितना उमर। तो बुढ़िया कहती बेटे कितना अच्छा तेरा अखलाक है, तेरा किरदार कितना अच्छा है, उससे तो नहीं होना चाहिए था अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन तो तुझे होना चाहिए था, तेरा अखलाक कितना लाजवाब है। उसे ये चीज का इल्म कहाँ है कि यही फारूक आजम है, इन्हीं का नाम उमर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बुढ़िया से कहते माँ माफ कर दे। बुढ़िया कहती नहीं बेटा, उसे माफ नहीं करूंगी, उसे तो मैदान महशर में गरीबान उसका पकड़ूंगी, उसका तो गरीबान पकड़ कर कहूंगी रब के सामने, परवरदिगार ऐसे को अमीर बनाया गया जो गरीबों का ख्याल तक नहीं रखता है, यतीमों का ख्याल तक नहीं रखता है। अगर आका किस्मत ने साथ दिया, कब्र में आका से मुलाकात हो गई ना, तो मैं आका से भी शिकायत करूंगी, या रसूल अल्लाह, ऐसे इंसान को खलीफा बनाया गया जिसके दौर में, जिसके जमाने में 3 दिन तक मैं भूखी रही हूँ। हजरत उमर कसम खुदा की कांप गए, बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद जब होश आया ना उमर को, तो उमर ने कहा था, ओ माँ, जितना तुझे मारना है यहाँ मार ले, जो सजा दे ले, रब की बारगाह में मेरी शिकायत मत करना, आका की बारगाह में मेरी शिकायत मत करना, सजा दे ले, यही तैयार है। आखिरकार बुढ़िया सोचती है कि बेटे बता तो सही, तू इतना फिक्रमंद उमर के बारे में तू है क्यों, बता तो सही, आखिरकार मामला क्या है। इतना सुना ना, हजरत उमर कहते माज वास्ते उसी रब के, तू माफ कर दे उस उमर को, सदका है तू उस नबी का, माफ कर दे उमर को। जब इतना सुना बुढ़िया कहती है ठीक बेटे, तू कहता है तो मैं माफ कर देती हूँ उमर को, लेकिन इतना बता बेटे उमर का मसला है क्या। कहा था फारूक आजम ने, जब माफ कर ही दिया है तो लिख के भी दे दे, जब माफ कर दिया है। कहा बेटे नाबीना हूँ, कहा लिख मैं लेता हूँ, सिर्फ दस्तखत तो कर दे, सिर्फ अंगूठा लगा दे, ताकि ये उमर की परेशानी भी दूर हो जाए। जैसे इतना लिखा, अंगूठा लगा नहीं वाली थी बुढ़िया कि आ गए हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ गए। और जब दोनों ने देखा फारूक आजम को, तो अली ने कहा था उमर, पूरा दिन हो गया तुम्हें देखते देखते हुए, रात तो खत्म हो गई, तुम कहीं नजर नहीं आए, और आगे तो यहाँ नजर आए हो, आखिरकार कहाँ थे। बुढ़िया सुनती तो खड़ा हो जाती है, और खड़े होने के बाद कहती है अली, क्या मेरे सामने जो बैठा यही उमर है? कहाँ? यही उमर है। बुढ़िया कहती है बेटे उमर, तूने अब तक न बताया, तू मेरे लिए खाना भी लाया, मुझे खाना भी दिया, तूने चूल्हा भी फूंका, अपनी अपनी बार बार गलती का इतराफ भी करता रहा। हजरत उमर कहते हैं माँ रुक मत, तूने अपना हाथ ऊपर उठा लिया है, तूने वादा किया है ना, तूने वादा किया, अंगूठा लगा दे। जब बुढ़िया ने अंगूठा लगा दिया, उमर कहते हैं अली, जब तुम आ ही गए हो तो सिग्नेचर तो तुम भी कर दो। अली ने भी कर दिए। कहा अब्दुल्ला तुम भी आ गए हो, सिग्नेचर तुम भी कर दो। जब कर दिए तो उमर ने कहा था अली, मुझे बड़ी फिक्र हो गई थी आज, कसम खुदा की, आज अगर ये माँ उमर को माफ न करती तो उमर हलाक हो जाता, उमर कहीं का न रहता। लेकिन तेरे सिग्नेचर, अब्दुल्ला के सिग्नेचर, इस बुढ़िया का अंगूठा, आज उमर की फिक्र दूर हो गई। अगर रब ने मुझसे सवाल कर लिया उमर तेरे दौर में एक नाबीना औरत 3 दिन के फाकिस रही है, तो आज उमर का उसके पास सवाल का जवाब मिल गया है, तो रब की बारगाह में अर्ज कर दूंगा मौला गलती हो गई थी, माफी मांग कर वो परवाना लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हो गया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैजानी गौसे आदम, फैजानी सरकार मुफ्ती आदम हिंद, फैजानी सरकार ताजु शरिया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। ये है हमारे हाकिम। और आज गांव गांव की नीतियां, विधायक थोड़ा सा मनसब और मर्तबा आ जाए ना तो कॉलोनी के नाम पर भी 20,000 मार ले, टॉयलेट के नाम पर भी कम से कम 5,000 मार ले। याद रखना, किसी गरीब का हक मारने वाले वो हक रब भी माफ नहीं फरमाएगा, वो हक रब भी माफ नहीं फरमाएगा। अगर अल्लाह ने तुम्हें मनसब दिया है, तुम्हें मर्तबा दिया है, तो उस मर्तबे का, उस मनसब का नाजायज फायदा मत उठाओ, बल्कि मनसब दिया है तुम्हारे खिदमत करने का, लोगों की वो खिदमत सच और हकीकती तौर पर खिदमत कर लो, ताकि उसका सिला तुम्हें मिल जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहरहाल मैं ज्यादा लंबा तफसीरा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुकय्यद हो चुका हूँ। बहरहाल मेरे आका ने इरशाद फरमाए, ओ माज याद रखना, दूसरे आसमान के फरिश्ते कहेंगे उसके अमाल को इसके मुंह पर मार दो, जिसके अंदर ये खुद गर्जी दुनियावी फायदा शामिल है। तीसरे इंसान के अमाल को यही दोनों फरिश्ते जब रब की बारगाह में लेकर चलेंगे तो तीसरा पहला आसमान भी पार कर लेंगे, दूसरा आसमान भी पार कर लेंगे। इसके अमाल में ना तो गीबत होगी, इसके अमाल में ना दुनियावी फायदा होगा, बल्कि तीसरे आसमान पर पहुंचेंगे। तीसरे आसमान का फरिश्ता कहेगा, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? कहा रब की बारगाह में जा रहे हैं, रब की बारगाह में इसके अमाल लेकर जा रहे हैं। तीसरे आसमान का फरिश्ता कहेगा, नहीं नहीं, इसके अमाल इसका नहीं है कि रब की बारगाह में पेश किए जाए, जाओ 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 इसके मुंह पर मार दो जिसके अमाल ये। फरिश्ते कहेंगे, अब क्या हो गया, पहला आसमान भी पार करके आ गए, दूसरा आसमान भी पार करके आ गए, न गीबत इसके अंदर है, न दुनियावी फायदा इसके अंदर है। तीसरे आसमान का फरिश्ता कहेगा, हाँ मैं मानता हूँ कि सदका इसने किया है, हज भी इसने किया है, नमाज भी इसने की है, रोजा भी इसने रखा है, लेकिन जहाँ इतने अच्छी इबादतें की है वहाँ इसके अंदर एक चीज और भी मौजूद है। किरामन कातिबीन कहेंगे, कौन सी चीज है? तो तीसरे आसमान का फरिश्ता कहेगा, तमाम चीजें अच्छी हैं, लेकिन इसके अंदर जो मर्ज है अल्लाह ने मुझे इसलिए तीसरे आसमान पर मुसल्लत किया है ताकि मैं तकब्बुर करने वालों को शुमार करूं, और उस तकब्बुर करने वालों में इसका भी नाम है, उस तकब्बुर करने वालों में इसका भी नाम है। जाओ इसलिए इसके अमाल को इसके मुंह पर मार दो, इसके अमाल को, इसके अमाल को इसके मुंह पर मार दो। मैं बात अब समेट रहा हूं, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा ऊपर तक। मैं इसके अमाल को इसके मुंह पर मार दो, ये तकब्बुर क्या है यार? इमाम गजाली अहया उलूम में लिखते हैं कि तकब्बुर किस चीज का करता है तू? जरा अपनी हैसियत तो देख, तू पैदा किस चीज से है? देख तो है कौन तू? तुझे एक पेशाब के कतरे से पैदा किया गया, और तेरी आखिरत जो है वो कब्र की सड़ी हुई मिट्टी, फिर भी अकड़ कर चलता है। ये तकब्बुर तुझे डुबो देगा। तकब्बुर करने वालों, तमाम बड़ाइयां, तमाम तारीफें उस रब्बे कायनात के लिए। किसके लिए? उस रब्बे कायनात के लिए। फिर रब्बे कायनात ने तमाम मर्तबे अपने हबीब को दे दिए, तमाम मनसब अपने हबीब को दे दिए। रहमतुल लिल आलमीन उसे बनाया, पूरी दुनिया का सरदार उसे बनाया, पूरी कायनात का ताजदार उसे बनाया। तो तमाम तारीफें उसके लिए। तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं हो, तुम तो एक गुलाम हो, एक खालिस इंसान हो। वो नबी कायनात जिसे पूरी दुनिया का ताजदार बनाया है, जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ मुस्तफा की मुस्तफाई। तुम तकब्बुर क्यों करते हो जी? लेकिन उसका आलम क्या है, मेरे आका का आलम क्या है? एक बात कर दूं और बात तकरीर मुकम्मल। खैबर को फतह करने के बाद, किस चीज को? खैबर को फतह करने के बाद कुछ माले गनीमत मेरे आका की बारगाह में आया, कुछ माले गनीमत मेरे आका की बारगाह में आया। और जैसे माले गनीमत मेरे आका की बारगाह में आया, तो उस माले गनीमत में एक यहूदी का दराज गोश भी आ गया। क्या आ गया? दराज
गोश भी आ गया, जिसे खच्चर कहते हैं, वो भी आका की बारगाह में आ गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों की ज़बानें भी जानते हैं, परिंदों की ज़बानें भी जानते हैं, इंसान की ज़बानें भी जानते हैं। वो मेरे आका जिसे हर चीज का इल्म है, वो पहाड़ों की भी ज़बानें जानता है। मेरे आका अगर हाथ लगा दे तो जीरो खैर जीरो जीरो बन जाए, अगर आका हाथ लगा दे तो जान आ जाए। पहाड़ को देख ले तो शऊर पैदा हो जाए, शजर को हाथ लगा दे तो जिंदा हो जाए। वो मेरे आका करीम की बारगाह में आया और आने के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए आका मेरा जो जद्द अमजद है उसकी नस्ल से 60 दराज गोश पैदा हुए। कितने? 60 दराज गोश पैदा हुए, यानी 60 खच्चर पैदा हुए। ए आका उन 60 में उनका मर्तबा ये गए, उन 60 में हर एक किसी न किसी नबी की सवारी बना, कोई किसी नबी की सवारी, कोई किसी नबी की सवारी। आका मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ और आप भी नबियों में आखिरी हैं। ए आका चाहता ये हूँ कि मैं भी आपकी सवारी बन जाऊं। क्या बन जाऊं? आज लोग प्लेन में सफर करना और फिर देखो तकब्बुर, अगर बाइक पर बैठ जाए तो हेलीकॉप्टर उसी को बना देता है, नहीं बनाता। और कार में बैठ जाए, स्विफ्ट डिजायर में बैठ जाए तो गुटखा खाकर बार बार जो गांव में थूकता हुआ जाता है, नहीं हालत। और कपड़ों से जो बाहर नजर आता नहीं है। आखिरकार इसे पता नहीं है कभी इसकी मौत आ जाए। तकब्बुर मत कर, अकड़ मत। वो पूरी दुनिया का ताजदार देख उसको। एक खच्चर ने आंकने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ, आप भी नबियों में आखिरी हैं। ए आका मैंने कभी अपने आका को, जिसका मैं गुलाम था, जिसके घर में था, वो यहूदी था, आका मैंने उसे अपनी कमर पर कभी बैठने नहीं दिया। ए आका जब मैं उसे बैठने वो बैठता तो मैं फिसल जाता, नीचे गिर जाता। ए आका फिर उसे वो मुझे सजा देता। ए आका मुझे वो भूखा रखता, और वो मुझे मारता भी था, मेरी पुश्त पर कोड़े भी मारता था, लेकिन आका मैं बर्दाश्त करता रहा। ए आका मैंने उसे कभी अपने ऊपर बैठने नहीं दिया, इसलिए मैंने बैठने नहीं दिया। मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ। एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब नबियों में आखिरी नबी मुझे मिलेंगे, उनकी बारगाह में जाकर अर्ज करूंगा, आका मुझे आप अपनी सवारी बना लीजिए। आका आज वो दिन आ गया है, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ, मुझे अपनी सवारी का शर्फ हासिल फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे साहबा तुम जानते हो ये क्या कह रहा है? वो साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए आका हम नहीं जानते क्या कह रहा है, आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, आप जानवरों की ज़बानें जानते हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबा ये कह रहा है, या रसूल अल्लाह मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ, आप भी नबियों में आखिरी हैं। आका मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूं, मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। हे आका मैं आपके सांप की सवारी बनना चाहता हूँ, मुझे आपके सवार होने का शर्फ हासिल हो जाए। तो मेरे आका ने फरमाया, है मेरे साहबा हमने इसे अपनी बारगाह का गुलाम बना भी लिया है और इसका आज से नाम और याफूर भी रख दिया। क्या रख दिया नाम? आज से इसका नाम याफूर है। कोई इसे दराज गोश नहीं कहेगा, कोई खच्चर नहीं करेगा, इसका नाम है याफूर। ओ लोगों जरा इतना मुझे बताओ, ये जो एक जानवर है जिसे खच्चर कहते हैं, जिसे दराज गोश कहते हैं, जानवर के अंदर शऊर नहीं आता है, जानवर के अंदर शऊर नहीं होता, जानवर के अंदर अकल नहीं होती, लेकिन कसम खुदा की अगर आका से जानवर भी मोहब्बत कर ले तो रब उसके अंदर भी शऊर को पैदा फरमा देता। उसके अंदर भी अगर कोई एतराज करने वाला कहे कि चलो जानवर के अंदर शऊर आ गया तो क्या हुआ, वो तो जीरो है, एक जान वाला इंसान है, खाना पींदा भी है, देखता भी है, चलो तुम्हारी दलील भी रद्द करते दे हैं। चलो जानवर को अगर तुम इस चीज पर एतराज करते हो तो लेकिन मुझे बताओ पहाड़ को शऊर कहां से आ गया? वो तो जीरो नहीं है, वो तो गैर जीरो है, उसके अंदर तो ना अकल होती है, ना जान होती है, ना खाता है, ना पीता है, खाता है ना पीता है, लेकिन आलम ये है, अहद पहाड़ का आलम ये, जब जब भी मेरे आका अहद पहाड़ से गुजरे, कसम खुदा की अहद पहाड़ कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हर को उसकी ज़बान पर रहता था। लेकिन बहरहाल मेरे आका ने इस याफूर को जब सवारी का शर्फ हासिल कर दिया, जब मेरे आका को कहीं जाना होता किसी कबीले में
कहीं सुलह कराने के लिए तो इसी पर बैठकर मेरे आका जाते। किस पर? किस पर? लेकिन शऊर इतना आ गया कि जब तक आका इसके ऊपर सवार रहते न लीद करता था न पेशाब करता था, कुछ नहीं करता। आका बांधते तो बाद में ये फारिग होता। और इतना शऊर आ गया, इतना शऊर आ गया कि मेरे आका कहीं से आते, अपने हुजरे में दाखिल हो जाते, इसको बाहर छोड़ देते। अगर किसी सहाबी को बुलाना होता तो मेरे आका इरशाद फरमाते, याफुर जाओ सिद्दीक को बुला कर लाओ, याफुर जाओ फारूक को बुला कर लाओ, याफुर जाओ उस्मान को बुला कर लाओ, याफुर जाओ अली को बुला कर लाओ। इतना शऊर आ गया इस याफुर के अंदर कि किसी को बुलाने की जरूरत पड़ती तो जाते दरवाजे पर और मुंह से जाके दस्तक देते। अंदर से दरवाजा खोला जाता तो सिद्दीक समझ जाते कि मेरे आका ने बुलाया। फारूक समझ जाते मेरे आका ने बुलाया, अली भी समझ जाते मेरे आका ने बुलाया। इतना शऊर आ गया इस जानवर को, जान गया याफूर सिद्दीक का दरवाजा कौन सा है, फारूक का दरवाजा कौन सा है, अली का दरवाजा कौन सा है, तलहा का दरवाजा कौन सा है, अबू उबैदा का दरवाजा कौन सा था। ओ लोगों, अगर नबी किसी को अपनी सवारी बना ले तो उसे इतना शऊर ही नहीं आ जाए बल्कि वो सबको जान जाए और घर भी पहचान। ये मेरे आका, इसके ऊपर मेरे आका ने सवारी की है ना। लेकिन आखिरी बात, जब मेरे आका का विसाल हुआ ना, मोहब्बत इतनी हुई इसे, जब आका का विसाल हो गया तो जहां फारूक आजम मदीने की गलियों में तलवार लेकर घूम रहे थे, कोई मेरे आका को मुर्दा ना कहे, कोई मेरे आका को ये ना कहे कि विसाल कर गए, कोई मेरे आका के बारे में कुछ ना कहे। इसलिए मोहब्बत का तकादा, जहां उस्मान की हालत खराब थी, जहां अबू बकर रो रो कर निढाल हो चुके थे, जहां अली अपने जानू पर सर रख कर रो रहे थे, वही इस दराज गोश का आलम भी ये था कि मदीने की दीवारों में टक्कर मार मार कर, कभी किसी दीवार में टक्कर मारता, कभी किसी दीवार में टक्कर मारता, कभी किसी दीवार में टक्कर मारता। तारीख बताती है अबू हेशम कबीला, उसका एक कुआं जब इसने देखा तो उस कुएं में कूद कर इसने अपनी जान दे दी। कसम खुदा की, आका को जब कब्र में उतार दिया गया तमाम साहबा में शोर हो गया, आका की सवारी को ढूंढो, आका की सवारी कहाँ है। जब याफूर को ढूंढा गया, मदीने की गलियों में देखा गया, मदीने के जंगलों में देखा गया, पहाड़ियों में देखा गया, याफूर कहीं नजर नहीं आया। जब आया याफूर देखे गया, बनु हेशम कबीले के कुएं में कूद कर जान दे दी। क्या दे दी? जान दे दी। हो लोगों, याद रखना, आका की मोहब्बत पूरी दुनिया का जो ताजदार है, जिससे जानवर भी जिससे मोहब्बत करते हैं, उसकी आजिज़ी का आलम ये, वो सवारी बनाए तो एक खच्चर को बना ले। किसे बना ले? एक खच्चर को बना ले। ये मेरे आका की शान है। वो जिधर जिधर से भी गुजरे करम ही करते गए, वो जिधर जिधर से भी गुजरे करम ही करते गए। कोई मांगे न मांगे झोली भरते ही। वाह वाह, हक है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए तकब्बुर वाला फरिश्ता कहता है, जो तकब्बुर को शुमार करता है कि मेरी लिस्ट में ये भी शामिल है, इसलिए इसके अमाल उसके मुंह पर मार दो, जिसके अंदर से निकाल कर लाया। बरकत कायम हो गया। और मैं इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रही तो 4 आसमान के फरिश्ते रह गए। फिर यहाँ से आगे मैं जिक्र करूंगा, मैं नहीं छेड़ रहा था इतनी लंबी बात, क्योंकि वक्त बहुत लगता है और हर मैं तफसीर भी इतना लंबा नहीं कर रहा था। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो यहाँ से आगे मैं आपसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कहने सुनने में जो गलती हो अल्लाह अपने फजल करम से माफ फरमाए। कलमे तक पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।